जाने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के ये तरीके, ग्रोथ भी होगी और कमाई भी बढ़ेगी। आपने अक्सर सुना ही होगा कि कैसे एक शख्स ने स्क्रैच से बिजनेस शुरू कर दिया और फिर करोड़ों का अंपायर खड़ा कर दिया। ऐसी सक्सेस स्टोरी बहुत सारे लोगों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग तो अपना कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू भी कर देते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि वो सफल नहीं हो पाते। हाल ही में IBM ने एक सर्वे किया जिससे पता चला कि भारत में करीब 91% स्टार्टअप शुरुआती 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। ये सर्वे ये दिखाता है कि बिजनेस करना या स्टार्टअप को बुलंदी तक ले जाना कितना मुश्किल काम है। तमाम स्टार्टअप के फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है इनोवेशन की कमी। अगर आप भी अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं उससे पहले ये 5 टिप्स जो आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद करेगा, जिनकी मदद से आप अपने स्टार्टअप को बना सकते हैं पूरी तरीके से सफल। तो सबसे पहले सबसे जरूरी है मजबूत बिजनेस प्लान। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ही एक बिजनेस प्लान बनाया जाता है। ये प्लान जितना मजबूत होगा, बिजनेस को हकीकत बनाना आपके लिए उतना ही आसान होगा। इसमें आपको बिजनेस के बारे में, उसके काम के बारे में, खर्चों और कमाई के बारे में और साथ ही फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाने के बारे में हर जानकारी लिखनी होती है। आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल तय करने होते हैं। ये तय करना होता है कि किस पॉइंट पर बिजनेस बढ़ाना है और किस पॉइंट पर बिजनेस में बेहतरी के स्टेप उठाने हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो आपको अपने कैलकुलेशन और इच्छा शक्ति से अगले कुछ सालों तक बिजनेस को करने का पूरा प्लान बनाना होता है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है इनोवेशन, यानी कि आपको इनोवेशन करते रहना चाहिए। जो भी बिजनेस लगातार इनोवेशन नहीं करता उसका फेल होना तय है। आपको कुछ दिनों या महीनों के बाद इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस में बदलाव करना पड़ता है या फिर कुछ इनोवेशन करना पड़ सकता है। आपको अपने ग्राहकों के फीडबैक भी लेने चाहिए, जिससे ये तय होगा कि आपका प्रोडक्ट कितना पसंद आ रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या किसी सुधार या बदलाव की जरूरत है। वहीं ध्यान रखिए कि इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस में नहीं, बल्कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पैकेजिंग या बाकी किसी भी चीज में भी हो सकती है। अब हमारा तीसरा कारण है प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट करें, यानी अपने प्रोडक्ट का मार्केट फिट टेस्ट करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च की जरूरत होगी। इसी से पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है। इसके तहत आप तमाम लोगों से कुछ सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल आपको घुमा फिराकर पूछने हैं। वहीं आपको कुछ सवाल हम बताते हैं, जैसे क्या प्रोडक्ट की वाकई जरूरत है, प्रोडक्ट में ग्राहकों को क्या सुधार चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट तमाम खरीदारों की समस्या का निदान कर रहा है, आपका प्रोडक्ट खरीदते समय ग्राहक उसमें क्या फीचर्स देखता है। ये सारे सवाल आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए काम आएंगे। वहीं हमारा चौथा पॉइंट है स्टार्टअप प्रोग्राम से फायदा उठाना। आपको बता दें, भारत सरकार ने 16 जनवरी साल 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके तहत तमाम एंटरप्रेन्योर को मदद मुहैया कराई जाती है। इस प्रोग्राम को शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इससे नौकरियां पैदा होंगी। इसके कई सारे फायदे हैं जो आपके स्टार्टअप को सफल बनाने में मदद करेंगे। स्टार्टअप इंडिया की मदद से आपको GPIIT पर सर्टिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड होने में आसानी रहती है। वहीं स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स के फायदों का भी आप लाभ उठाएं और साथ ही सरकारी फंड्स को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो स्टार्टअप की तरह आप कई तरह के खर्चों में कटौती कर सकते हैं। वहीं आपको रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग आदि में सरकार से मदद भी मिल जाती है। हमारा पांचवा और आखिरी टिप है नेटवर्किंग पर फोकस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप भी सफल बन जाए तो अभी से अपनी नेटवर्किंग को आपको मजबूत करना शुरू करना पड़ेगा। बिजनेस कनेक्शन आपके लिए कई मौकों के दरवाजे खोल देते हैं। नेटवर्किंग की मदद से आप बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको आगे बढ़ने के लिए फंड की जरूरत भी इस नेटवर्क के कई लोग पूरा करने की ताकत रखते हैं। नेटवर्किंग के लिए आप स्टार्टअप इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, फोरम में जुड़ सकते हैं और नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसी जगहों पर अक्सर स्टार्टअप को बायर या सेलर मिल जाया करते हैं, यानी मुमकिन है कि इन इवेंट्स में आपके प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीदने वाला कोई खरीदार
मिल जाए, या ये भी मुमकिन है कि आपके स्टार्टअप में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का कोई सप्लायर आपको इवेंट में मिल जाए। इन सब से ना सिर्फ आपकी कनेक्शन बनेंगे बल्कि आपके स्टार्टअप का बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।